गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं। कल वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि लाइट चली गई थी, इस वजह से नहीं आ पाया। तो पहले जो है तो वेडनेसडे का देख लेते हैं, वेडनेसडे को क्या हुआ था मार्केट में। तो वेडनेसडे को मार्केट साइडवेज ही था, एक्चुअली में कुछ खास था नहीं, ट्रेड नहीं बना था कोई भी। ये वेडनेसडे का चार्ट है, यहाँ से चालू हुआ है ये। तो वेडनेसडे को सुबह सुबह ही ट्रेड बना हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं बना हुआ था। अगर उस दिन हम देखें तो एक यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया था बुधवार को, और हम रेड कर देते हैं। उसके बाद लिक्विडिटी एरिया एक्चुअल अच्छा लिक्विडिटी एरिया यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पे मार्केट आया नहीं था। उसके पहले इसे एक छोटी माइनर लिक्विडिटी पे यहाँ पे मार्केट ने रिएक्शन दिया था। अगर हम इस माइनर लेवल को देखें तो यहाँ 15 मिनट बेस पर वेडनेसडे को मार्केट ने रिएक्शन दिया था। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं हम 1 मिनट में, यहाँ पर बना हुआ था। अगर हम देखें तो एक डेली लिक्विडिटी लिया था यहाँ पे मार्केट ने, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया और उसका जैसे ही हाई ब्रेक हुआ तो अपना ट्रेड एक्टिवेट होता है। और हालांकि इसमें स्टॉप लॉस काफी बड़ा बन रहा था, 90 पिप के समथिंग स्टॉप लॉस बन रहा था। और इसने अराउंड 1:2.7 के आसपास का टारगेट दिया हुआ है, 1:3 नहीं दिया है। उसके बाद दोबारा से इस लो को मार्केट यहाँ पर ब्रेक करता है और एक ट्रेड यहाँ पर बनता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो एक ट्रेड यहाँ पर भी बनता है और ये 1:1.5 के आसपास देता है, हालांकि ज्यादा चलता है, बाद में ऊपर भी जाता है। तो ये 1:4 के समथिंग देता है, हालांकि स्टॉप लॉस नहीं लेता है। इस ट्रेड का स्टॉप लॉस अभी भी नहीं गया है, मार्केट तो काफी ऊपर निकल गया है। तो एक ये था ट्रेड दोबारा जो बना हुआ था, तो एक ये ट्रेड था यहाँ पर अगर हम देखें तो। और उसके अलावा एक ट्रेड अगर हम माने वैसे तो एक लिक्विडिटी, ये भी माइनर लिक्विडिटी यहाँ पर भी बनी हुई है, लिक्विडिटी के अंदर लिक्विडिटी बनी हुई है, तो ये ट्रेड भी इसको हम मान सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें हम तो सेलिंग के लिए, सेलिंग के हिसाब से यहाँ पे एक लिक्विडिटी बनी, लेकिन इसमें कैंडल बहुत बड़ी हो गई तो यहाँ पे हम कर नहीं सकते। दूसरी बार फिर से मार्केट ने एंट्री का मौका दिया और यहाँ पे बनी हुई है लिक्विडिटी, तो इसको हम देख सकते हैं। इसने अच्छा टारगेट भी दिया है, 1:5 के समथिंग दिया हुआ है इसने। और अगर हम बात करें और ट्रेड की तो इतने ही ट्रेड बने हुए थे बुधवार को जो है। तो ये 3 ट्रेड बने हुए हैं, एक्चुअली में 4 ट्रेड बने हुए हैं। एक ट्रेड यहाँ पे बना हुआ है, दूसरा ट्रेड हमको यहाँ पे बना है, और ये हालांकि खत्म नहीं हुआ था ट्रेड, उसके बाद यहाँ पे बना हुआ है 10 बजे। तो ये तो दोनों सुबह सुबह के ट्रेड बने हुए हैं। इस टाइम पे अगर लाइट होती तो ये ट्रेड हम कंसीडर कर सकते थे। तो एक ट्रेड ये है, और एक ट्रेड इसको भी हम देख सकते हैं, 2 बजे के आसपास बना हुआ है, तो एक ट्रेड ये है। उसके अलावा अगर हम बात करें और कहाँ पे बना हुआ है, तो इस लेवल पे मार्केट गया ही नहीं, और जब गया है तो बहुत स्पीड से निकल गया है, तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं ट्रेड, क्योंकि उस लिक्विडिटी पे स्पीड से मार्केट निकल गया, सेटअप बना ही नहीं अपना। तो यहाँ पे हम नहीं सोच सकते हैं लिक्विडिटी के बारे में। और दूसरी चीज है कि उस टाइम पे न्यूज भी था, और एक लिक्विडिटी यहाँ पे ये भी बनी हुई है। अगर हम देखें तो ये लिक्विडिटी है यहाँ पर, 1 मिनट की लिक्विडिटी ही है ये भी, तो इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये लेवल है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा कैंडल बनी हुई है, एक अच्छी कैंडल है यहाँ पर 19:43 पे, और ये अच्छा खासा ट्रेड चला हुआ है। और ये बुधवार का ट्रेड है। कल के ट्रेड देख लेते हैं, कल कहाँ ट्रेड बना हुआ है। तो
एक ये लिक्विडिटी एरिया बनाया था मार्केट ने, तो थर्सडे का हो गया, ये जोन है यहाँ पर, ये डेली कैंडल का है, हाई है यहाँ पर। अगर डेली बेस पर हम देखें तो एक डेली कैंडल की लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने बनाया था, तो एक लिक्विडिटी यहाँ पे बनाया मार्केट ने इस लेवल पर, यहाँ पर, और मार्केट जो है तो बहुत ज्यादा मूव तो नहीं किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस गया है, और उसके बाद दोबारा से मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पर तो एक ट्रेड यहाँ पे फिर से बनाया मार्केट ने, और ये भी कुछ खास नहीं चला, कास्ट विजिट करना पड़ता, और फिर तीसरा ट्रेड यहाँ पे बनाया मार्केट ने, और ये अच्छा खासा चला हुआ है। तो ये सुबह सुबह के ट्रेड थे, 6:47 पे बना हुआ है, ये 7 बजे बना हुआ है, और ये 7:12 पे बना हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक 4 घंटे पे ट्रेड बना हुआ था, 4 घंटे के टाइम फ्रेम अगर हम लगाते हैं तो मार्केट यहाँ पे चल रहा था, और इस लिक्विडिटी पे मार्केट आया तो 4 घंटे पे एक ट्रेड बन रहा था, क्योंकि इसके नीचे फिर लिक्विडिटी काफी नीचे थी इस कैंडल के बाद। तो अगर हम देखें यहाँ पर, इस कैंडल का कलर चेंज कर देते हैं, ये 4 आवर का चार्ट है। तो अगर हम देखें तो इस लिक्विडिटी के बाद मार्केट की लिक्विडिटी काफी नीचे है, यहाँ तक मार्केट को गिरना पड़ता, तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया जा सकता था। तो अगर हम इसको 1 मिनट पे कन्वर्ट करेंगे हम उस 4 घंटे के टाइम फ्रेम को, तो हमको यहाँ पे ट्रेड दिखेगा, ये 4 आवर का चार्ट है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ट्रेड बना हुआ है उस 4 आवर का। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये ट्रेड है अपना, और ये गया हुआ है 1:5 का रिस्क रिवार्ड दिया इसने। ये ट्रेड बना था 9 बजे के आसपास, 9:30 पे ट्रेड बना हुआ था ये। उसके बाद 4 घंटे पे इस टाइम को ब्रेक कर दिया, इस लेवल को मार्केट ने। फिर एक घंटे पर भी लेवल था यहीं पर, अगर हम 1 घंटे का लेवल देखें तो 1 घंटे की लिक्विडिटी यहाँ पर आ रही थी। अगर हम इस लिक्विडिटी को यहाँ पे देखें तो ये लिक्विडिटी 1 घंटे वाली यहाँ पर आ रही थी। तो इसको अगर हम देखते हैं 1 मिनट में कन्वर्ट करके, तो यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड बन सकता है, तो पहला ट्रेड हमारा यहाँ पर बना इस कैंडल पर। अगर हम देखें यहाँ पर तो इस कैंडल के हाई पे ट्रेड बना, और इस ट्रेड को मैंने लिया भी था, और इसने स्टॉप लॉस मारा पहले अपना, $2 की समथिंग स्टॉप लॉस मारा। यहाँ पे फंडेड अकाउंट में मैं थोड़ा ऊपर ट्रेड दिया था, एक ट्रेड यहाँ पे लिया था, और एक थोड़ा नीचे लिया था, और रियल अकाउंट में भी नीचे ही ट्रेड लिया था जब ये गिर रहा था तब, क्योंकि ऊपर निकल गया तुरंत बाय नहीं किया था मैंने। लेकिन इसमें $3 के समथिंग स्टॉप लॉस गया। फिर जब दोबारा से मार्केट ने यहाँ पे इस लो को ब्रेक किया, और जब ये नीचे आ रहा था और नीचे से जब ऊपर जाने लगा, तो मैंने यहाँ पे फिर से ट्रेड प्लान कर दिया, रियल अकाउंट में भी, और उसमें फंडेड अकाउंट में भी ट्रेड लिया, और उसमें जो है तो टारगेट मैंने यहाँ कहीं बुक किया। यहाँ पर हमने शायद रियल अकाउंट में इस कैंडल पे बुक किया है 11:24 के आसपास, और फंडेड अकाउंट में यहाँ पे बुक किया हुआ है 11:31 पे। अगर यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लेता तो ट्रेड यहाँ पर भी बन रहा था, दोबारा से यहाँ पे ट्रेड बना हुआ था। इसको, इसका जब लिक्विडिटी मार्केट ने लिया तो यहाँ पर भी ट्रेड था। अगर हम देखें इसको यहाँ पर तो ये बहुत ज्यादा टारगेट तो नहीं दिया है, कि 1:3 दिया हुआ है इसने भी। तो ये यहाँ पे मैंने रियल ट्रेड लिया हुआ था, दोनों रियल ट्रेड थे अपने। अगर यहाँ पे हम टाइमिंग देखें तो
यहाँ पे अगर हम 10:59 पे एक ट्रेड लिया, एक 10:58 पे लिया, तो 10:59 ये वाली कैंडल है, 10:58 ये वाली कैंडल है। यहाँ पे कहीं टॉप के आसपास बाय किया था और 10:59 वाली में हाफ पार्टी के आसपास कहीं बाय किया था और इसमें तुरंत ही स्टॉप लॉस भी चला गया था। तो एक में $14 के समथिंग ऐसा लग गया है और एक में $25 के समथिंग स्टॉप लॉस गया, फिर दोबारा से 11 बजे ट्रेड एग्जीक्यूट किया और 11 बजे वाली कैंडल यही है। तो इसमें ट्रेड लिया और इसको एग्जिट मैंने कब किया हुआ है, एक बार किया एग्जिट यहाँ पे 11:32 पर और 11:35 पर। तो 11:32 की कैंडल कौन सी है, 11:32 की कैंडल ये वाली है। तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी था, यहाँ से मार्केट गिरने की संभावना थी बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड बुक किया 11:32 पर और यहाँ पे 1:1 के समथिंग कुछ मिल भी रहा था, इसलिए यहाँ पे बुक कर दिया। और फिर जब ये लेवल था यहाँ पर, तो यहाँ पर जब दोबारा से रेड कैंडल बनने लगी तो मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी और एग्जिट कर दी थी 11:34 पर। और अगर रियल अकाउंट में देखें तो यहाँ पे कहाँ ट्रेड क्लोज किया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 11:34 पे ट्रेड क्लोज किया हुआ है। 11:34 की कैंडल कौन सी है, 11:34 की कैंडल ये है। तो जब ये मार्केट नीचे गिरने लगा तो यहाँ पे ट्रेड क्लोज किया था और इसमें जो है तो पहले 2.70 का स्टॉप लॉस गया और फिर $9 के समथिंग प्रॉफिट हुआ है। तो ये कल के ट्रेड थे। उसके अलावा के ट्रेड की अगर बात करें, लाइक इसका टारगेट मेरा यहाँ तक का था, लेकिन ये लिक्विडिटी जोन था तो यहाँ से गिरने की संभावना थी, इसलिए मैंने यहीं पे एग्जिट कर दिया, पता कहीं ज्यादा ही न गिर जाए, कास्ट पे निकालने के बाद फिर से उसके बाद इस टारगेट को हिट करे, इसलिए 1 लाख होने की वजह से यहीं पे एग्जिट कर दिया था। और फंडेड अकाउंट में दूसरा यहाँ पे 11:44 पे एग्जिट किया हुआ है, तो ये भी इस कैंडल पे एग्जिट कर दिया था मैंने 11:44 वाली पे कि कहीं ये दोबारा नीचे न चला जाए, तो 2 लाख बचे हुए थे उसको एग्जिट कर दिया था। अगर यहाँ पे एग्जिट करता जो टारगेट था एक्चुअल में, तो ये $72 से बढ़कर के शायद $100 के आसपास प्रॉफिट होता, तो कोई नहीं। तो ये कल के ट्रेड थे अपने। उसके बाद अगर देखें कहाँ पे ट्रेड बना हुआ है, तो उसके बाद हमारा यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बना हुआ है, कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पर। अगर हम कायदे से देखें तो ये एक लिक्विडिटी एरिया है, तो फिर दोबारा लिक्विडिटी कब लिया मार्केट ने, तो देखते हैं। अगर तो दोबारा लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे लिया हुआ है, इन सारे कैंडल्स का जो लिक्विडिटी था, तो यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस, अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हम तो स्टॉप लॉस भी चला गया, क्योंकि काफ पे निकलना पड़ता हमको यहाँ पर शायद तक, अगर ट्रेड लेते तो। ट्रेड लिया नहीं था लेकिन ये ट्रेड था एक, अगर हम इसको देखें यहाँ पर, तो ये 1:2 दिया है, उसके बाद रिवर्स हो गया, स्टॉप लॉस दिया, उसके बाद नीचे गिरा है। उसके अलावा अगर बात करें कहाँ ट्रेड बना हुआ है, तो उसके अलावा तो ऐसा कुछ ट्रेड नहीं बना हुआ है, लेकिन इस लेवल को बार बार मार्केट रिटेस्ट कर रहा था। अगर हम देखें इस चार्ट को, तो यहाँ पे मार्केट इस लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा था, इसका ब्रेकआउट होने का चांस बहुत ज्यादा था। तो ब्रेकआउट के पहले हम अगर एंट्री करने का सोचते कहीं पर, तो एक तो जोन ये था जहां से मार्केट ऊपर निकल सकता था, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक जोन ये था जहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते थे। उसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रेकआउट से पहले अगर हमको ट्रेड प्लान करना है, तो एक लिक्विडिटी माइनर लिक्विडिटी थी, तो हम यहाँ पर देख सकते थे ट्रेड को। अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये एक माइनर लिक्विडिटी है, तो एक प्लान हम यहाँ पे कर सकते थे, और नहीं तो फिर जब इसने मेन लिक्विडिटी यहाँ पे ली तो इसके हाई पे हम ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन ये सब रात के ट्रेड हैं 10:30 बजे की समथिंग, तो हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पे मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ। तो ये ट्रेड थे कल के, 2 ट्रेड लिया था, एक में स्टॉप लॉस गया था, एक में टारगेट आया था। और अभी फंडेड अकाउंट मेरा
$329 के समथिंग प्रॉफिट में चल रहा है। अगर हम इसको देखें यहाँ पर तो $329 के आसपास प्रॉफिट में है। अभी $470 का प्रॉफिट टारगेट बचा हुआ है।